डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग। मैंने इस वीडियो में वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट किए हुए हैं क्योंकि हमें इंग्लिश बोलने से पहले छोटे छोटे वर्ड्स मीनिंग भी क्लियर होने चाहिए। किसी भी वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही बेसिक से हैं, बहुत ही सिंपल से हैं, तो ये मत समझिएगा कि वे हमें सब आते हैं। आगे इससे एडवांस भी कवर होंगे। ठीक, तो यहाँ पर डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग है। सबसे पहला वर्ड है हमारा बीमार। बीमार को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिक। SICK, सिक। ठीक। अचानक, किसी काम को हम बोलते हैं ना अचानक हो गया, ये चीज़ अचानक हो गई, तो अचानक एक वर्ड है और इसका मीनिंग होता है सडनली। सडनली, SUDDENLY, सडनली। ठीक है, जल्दी से बोलना पड़ेगा, सडनली। नेक्स्ट है अनुभव। अनुभव, ठीक है, अनुभव को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस हमें किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी काम का भी हो सकता है। ठीक है, किसी से बात करने का भी होता है, किसी भी चीज़ के लिए हम बोल सकते हैं कि हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। EXPERIENCE, एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा समझना। ठीक, कुछ भी समझ सकते हैं, किसी की बात को भी समझ सकते हैं या किसी काम को भी समझ सकते हैं। हाँ, मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारी बात समझ चुका हूँ या समझ चुकी हूँ, या मैं इस काम को समझ चुकी हूँ। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है समझना। समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, जल्दी से छोड़ना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वर्ड है जादू। जादू को इंग्लिश में बोलते हैं मैजिक। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है जीवन। जीवन को इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ। ठीक। नेक्स्ट है कहानी। कहानी को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टोरी। STORY, स्टोरी। ठीक। बचपन, बचपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। बचपन को हम इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्डहुड। पूरा करना, पूरा करना कोई काम भी हो सकता है। ठीक है, मैंने अपनी बात पूरी कर दी है, मैंने अपनी बात पूरी कर दी है तो कंप्लीट कर दी है, मैंने काम पूरा कर दिया है तो कंप्लीट कर दिया है। तो पूरा करना हर बार हम बोलते रहते हैं पूरे दिन में। पूरा करना, पूरे करने को बोलते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा समस्या। समस्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉब्लम। नौकरी, नौकरी को बोलते हैं जॉब। नौकरी को हम जॉब भी बोल सकते हैं और एक वर्ड और यूज़ होता है इसके लिए, एक वर्ड होता है इसके लिए सर्विस। ठीक है, दोनों वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जॉब या सर्विस। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है हमारा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय क्या होती है? हमारा नेशनल होता है। ठीक है, किसी हम अपने इंडिया से बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर हम रह सकते हैं तो हम बोलते हैं वहाँ की नेशनलिटी हमें नहीं मिली, तो वो क्या होती है, जहाँ हम रहते हैं, जिस सिटी में रहते हैं, उसका क्या होता है? नेशनल, राष्ट्रीय को। नेक्स्ट है संघर्ष। संघर्ष करना, संघर्ष मतलब मेहनत करना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रगल। हमने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है या हमने इस काम को करने में बहुत स्ट्रगल किया है। ठीक है, तो संघर्ष को बोलते हैं स्ट्रगल। STRUGGLE, स्ट्रगल। धोखा देना, धोखा देना को हम इंग्लिश में बोलते हैं चीट करना। चीट करना। ठीक। मालिक, किसी भी चीज़ का हो सकता है, घर का मालिक हो सकता है, किसी गाड़ी का मालिक हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का, जो चीज़ उसकी है वो उसका मालिक है। और मालिक को इंग्लिश में बोलते हैं ऑनर। ऑनर, ONER, ऑनर। ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है मज़ेदार। मज़ेदार यहाँ पर खाने के लिए यूज़ नहीं करा गया है। मज़ेदार, जैसे कोई बात है, ठीक है, बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आया, उसमें हंसी आई, तो हम उसको बोलेंगे बहुत फ़नी है ये। ठीक है, उसे इंग्लिश में बोलेंगे फ़नी, FUNNY, फ़नी। उदाहरण, उदाहरण दिया हमने, मतलब किसी बात को लेके किसी चीज़ को समझाया गया तो क्या होगा? उदाहरण होगा। उदाहरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं एग्ज़ाम्पल। एग्ज़ाम्पल, EXAMPLE, एग्ज़ाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा व्यक्ति। कोई इंसान, इसी इंसान को हम बोलेंगे पर्सन, उसे हम व्यक्ति बोल सकते हैं, इंसान भी, उसे हम बोलेंगे पर्सन। कहना, कुछ कहना, से समथिंग बोलते हैं, तो कहने को हम इंग्लिश में बोलेंगे से, SAY, से, कहो, से। ठीक। टालना, किसी बात को हम टालना चाहते हैं, उसे हम बार बार नहीं कहना चाहिए, अवॉइड करो, छोड़ो,
अवॉइड करो, टालो इसको, तो हम बोलते हैं अवॉइड। ठीक है। नेक्स्ट है जानकारी, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन। इन्फॉर्म करना, जानकारी देना, इन्फॉर्म करना या इंफॉर्मेशन देना। INFORMATION, इंफॉर्मेशन। ठीक। आदत किसी की भी हो सकती है, आदत ख़राब भी हो सकती है, आदत अच्छी भी हो सकती है। तो यहाँ पर वर्ड है आदत। आदत को हम इंग्लिश में बोलेंगे हैबिट, HABIT, हैबिट। बोलना, बोलना, बोलना को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीक। स्पीक, बोलने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीक, SPEAK, स्पीक। ठीक है। बोलना, जिस बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? स्पीक कर रहे हैं। ठीक है। इंग्लिश बोलना, इंग्लिश स्पीकिंग। ठीक है। तो यहाँ पर स्पीक है। वास्तव में, एक्चुअली मैंने ये काम करा, एक्चुअली मैंने वो किया, एक्चुअली हम बोलते हैं एक्चुअली, तो वास्तव को इंग्लिश में बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा समझाना। समझाना, समझाने को हम कहते हैं एक्सप्लेन करना। समझाने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सप्लेन करना। EXPLAIN, एक्सप्लेन करना। किसी को कोई बात समझाना, किसी काम के लिए समझाना। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करना। ठीक। होशियार, होशियार को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्मार्ट। आप बहुत होशियार हैं। ठीक है। आप बहुत स्मार्ट हैं, वेरी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट बोलते हैं हम। तो होशियार को बोलते हैं स्मार्ट। गांव, गांव होता है विलेज, VILLAGE, विलेज। आसानी से, कोई भी काम हमारा आसानी से हो जाता है। ठीक है। या कोई भी चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। तो आसानी जो वर्ड है, आसानी से, हम उसे इंग्लिश में बोलते हैं ईज़िली। ईज़िली, EASILY, ईज़िली। ठीक। फेंकना, फेंकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं थ्रो करना। थ्रो द बॉल। ठीक है। कुछ भी थ्रो कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को फेंकने के लिए हम थ्रो का यूज़ करते हैं। हमेशा, हमेशा को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। हमेशा के लिए यूज़ होता है ऑलवेज। छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये, अभी से बहुत बेसिक हैं, बहुत बेसिक्स शायद सभी को आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने ये बता दिए हैं। इससे एडवांस भी हैं आगे। ठीक है। अच्छे लगे तो ज़रूर बताइए कमेंट्स में।